नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम, विपक्ष का सरकार पर हमला तेज। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप, कमचटका में धरती कांपी, समुद्र में सुनामी की लहरें। राजस्थान में बारिश का कहर, 6 जिलों में रेड अलर्ट। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, आज लॉन्च होगा निसार मिशन। और सैयारा की सिनेमाघरों में धूम, 12 दिनों में 267 करोड़ का कलेक्शन। अब खबरें विस्तार से। आज संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त बहस होने वाली है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा करीब 3 बजे अपनी बात रखेंगे और अंत में गृह मंत्री अमित शाह के समापन भाषण की संभावना है। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। विपक्ष सरकार से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति पर कई सवाल उठा रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि सरकार इस ऑपरेशन का पूरा श्रेय सिर्फ खुद को न दे, बल्कि विपक्ष की भूमिका को भी सम्मान दे। उन्होंने चेताया कि सेना के मन में संदेह के बीज न बोएं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत की बात उठाते हुए कहा है कि भारत को अब आत्मनिर्भर और सामर्थ्यवान बनने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिकी के रुख पर भी सवाल उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के 3 प्रमुख आरोपियों को ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा कार्रवाई में आतंकियों का सफाया किया। इस आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान गई थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया और करीब 100 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आज राज्यसभा में सरकार विपक्ष के तीखे सवालों का क्या जवाब देगी और क्या कोई साझा राजनीतिक सहमति बनती है। नासा और इसरो के साझा प्रयास से तैयार हुआ निसार मिशन आज इतिहास रचने को तैयार है। भारत और अमेरिकी के अंतरिक्ष एजेंसियों का यह पहला साझा उपग्रह मिशन है, जिसे आज शाम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इस सैटेलाइट को आज शाम ठीक 5:40 पर इसरो के GSLV F-16 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। लॉन्चिंग की उल्टी गिनती मंगलवार दोपहर 2:10 पर शुरू हो चुकी है। अब श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अंतिम तैयारियां चल रही हैं। निसार मिशन दरअसल धरती की निगरानी के लिए एक हाईटेक रडार सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, हिमनदों का पिघलना और वनस्पति में परिवर्तन को बेहद बारीकी से ट्रैक करेगा। निसार में लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार से यह संभव हो सकेगा, जो L बैंड और S बैंड में काम करता है, यानी धरती की सतह के भीतर भी झांकने की क्षमता रखता है। इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया, जिससे यह रोजाना एक ही समय पर पृथ्वी की समान लोकेशन को स्कैन कर सकेगा। इसरो और नासा की यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर भी एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मानी जा रही है। निसार न सिर्फ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की समय रहते पहचान में भी मददगार साबित होगा। भारत के लिए यह एक मिशन तकनीकी दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई मिसाल है। अब सबकी निगाहें आज शाम 5:40 पर होने वाली है, जब ये लॉन्च होगा। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और 3 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बूंदी, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं। बारां जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिला मुख्यालय से कई जगहों पर संपर्क टूट गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारां शहर की बात करें तो प्रमुख चौराहे और बाजारों में पानी भर गया है और सड़कों पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई जगह
पानी इतना तेजी से बह रहा है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए रहने, खाने और राशन की व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग भारी बारिश के दौरान अनावश्यक बाहर ना निकलें और सतर्क रहें। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर रूस से, जहां एक भयानक भूकंप ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे धरती तो हिली ही, अब समुद्र भी बेकाबू हो चुका है। जापान, रूस और प्रांत द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी यानी यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप 19 किलोमीटर की गहराई में आया और केंद्र था रूस के पेट्रोपावलोक से 125 किलोमीटर दूर अवाचा खाड़ी के पास। कुरील द्वीप पर 4 मीटर यानी 13 फीट तक ऊंची लहरें उठ चुकी हैं। जापान की मौसम एजेंसी का दावा है कि 3 मीटर तक की लहरें तट से टकरा सकती हैं। अमेरिका ने अलास्का के कई हिस्सों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इमारतें हिलती नजर आईं। लोग सड़कों पर दौड़ते दिखे, फर्नीचर तक बुरी तरह कांपते दिखे। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने इसे दशकों का सबसे ताकतवर भूकंप बताया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक किंडरगार्टन भवन को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस वक्त पूरे प्रांत क्षेत्र में हाई अलर्ट है। नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ऑनलाइन इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। मौलाना ने हाल ही में एक टीवी शो में डिंपल यादव के मस्जिद में पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता का गुस्सा फूट पड़ा। नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एक निजी चैनल के स्टूडियो में सपा कार्यकर्ता मोहित नागर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मौलाना रशीदी को थप्पड़ मारा। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि आवाज इंडिया नहीं करता। डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है और कहा है कि बीजेपी को मणिपुर जैसी गंभीर घटनाओं पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए सपा को घेरा है। इस बीच पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान पर कायम रहने की बात की है। आपको बता दें कि लखनऊ के विभूति खंड थाने में पहले से ही उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तीखे सवालों का डटकर जवाब दिया। मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम का फैसला। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पूरी तरह से अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए निर्णय लिया और दुनिया के किसी भी देश ने भारत को रोकने की कोशिश नहीं की। पीएम मोदी ने खुलासा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें पाकिस्तान की ओर से बड़े आतंकी हमले की आशंका से अवगत कराया था। इस पर उनका जवाब था, अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये बयान आज संसद में भारत की नई सुरक्षा नीति और आक्रामक रुख का सीधा संकेत था। प्रधानमंत्री ने संसद में यह भी बताया कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने केवल 22 मिनट के भीतर जवाबी हमला किया। उन्होंने इसे नई भारत की नई नीति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अब न हम आतंकवाद के सामने झुकेंगे और न ही परमाणु धमकियों से डरेंगे। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया पर भी संसद को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 193 देशों में से केवल 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, जबकि क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत को व्यापक समर्थन मिला।
उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक स्वीकार्यता अब इतनी मजबूत है कि कोई भी देश हमारी सुरक्षा नीति में दखल नहीं दे सकता। बिना किसी देश का नाम लिए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ देशों ने अपनी चिंता जरूर जताई थी, लेकिन भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। सदन में प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद विपक्ष भले असंतुष्ट दिखा हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाब होगा तेज, निर्णायक और वैश्विक मंचों पर मजबूती के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर जोरदार सियासी घमासान देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र सिंह मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अगर पीएम मोदी में इंदिरा गांधी का 50% भी साहस है तो वो संसद में आकर कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ट्रंप ने 29 बार ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। अब राहुल की चुनौती है कि अगर ये सच नहीं है तो प्रधानमंत्री सदन में इसका खंडन करें। उन्होंने कहा कि सेना नहीं बल्कि सरकार की कूटनीतिक विफलता और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी ही 5 विमानों का नुकसान उठाया है। कांग्रेस नेता का आरोप था कि चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर उन्होंने पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। सदन में राहुल गांधी के तीखे तेवर साफ थे और इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने की पूरी कोशिश की। मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उनका गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो भारत और भारत संस्कृति से जुड़ा बहुत ही गहरा जुड़ाव रखते थे और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण जाने जाते थे। मेघनाथ देसाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी थे। उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई। मेघनाथ देसाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और उन्होंने 200 से ज्यादा अकादमिक लेख लिखे। वहीं अब उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई जी के निधन से व्यथित हूं। वे सदैव भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। पीएम ने देसाई के परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना जताई। मेघनाथ देसाई ने कई चर्चित किताबें लिखी हैं, जिनमें मैक्सिकन इकोनॉमिक्स थ्योरी, मार्क्स रिवेंज और नेहरू जी हीरो दिलीप कुमार शामिल है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन 5वें टेस्ट से पहले टीम में हो सकते हैं 3 बड़े बदलाव। यह मुकाबला 31 जुलाई से लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा और सीरीज को ड्रॉ कराने के लिए भारत को यह टेस्ट हर हाल में जीतना होगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह को इस मैच से आराम दिया जा सकता है। दरअसल सीरीज से पहले ही टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया था कि बुमराह 5 में से सिर्फ 3 टेस्ट खेलेंगे। उन्होंने पहले ही 3 टेस्ट खेल लिए हैं। ऐसे में उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव विकेट कीपिंग में देखने को मिल सकता है। चौथे टेस्ट में चोटिल हुए ऋषभ पंत सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ, जिसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया नारायण जगदीशन से। लेकिन प्लेइंग 11 में पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मौका दिया जाने की संभावना है, जो चौथे टेस्ट में पंत के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद विकेट कीपिंग करते नजर आए थे। तीसरा और अहम बदलाव स्पिन डिपार्टमेंट में हो सकता है। मैनचेस्टर के डेब्यू करने वाले अंशुल कंबोज ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए। ऐसे में कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है। कुलदीप यादव पहले टेस्ट से लगातार बेंच पर बैठे हैं और अब उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड की परिस्थितियों में विकेट निकालने वाला गेंदबाज माना जा रहा है। यानी साफ है कि 5वें टेस्ट में टीम इंडिया एक नई रणनीति, नए चेहरों और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकती है। अब देखना यह होगा कि यह बदलाव भारत को सीरीज में बराबरी दिला पाता है या नहीं। बॉलीवुड के रोमांस प्रेमियों के बीच इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, सैयारा। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में न सिर्फ दिलों को छुआ है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने शानदार 21.5 करोड़ की कमाई की और फिर देखते ही देखते एक ही हफ्ते में 172.75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शकों ने सर आंखों पर बिठा लिया है। लोगों को इस फिल्म में अपनी जिंदगी की कहानी नजर आई है, खासकर युवाओं को। यही वजह है कि सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन बन चुकी है। फिल्म ने अब तक भारत में कुल 263.63 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है और तेजी से 300 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। डायलॉग से लेकर म्यूजिक और क्लाइमैक्स तक सैयारा को हर पहलू में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इस वक्त सिनेमा घरों में इसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा। अब देखना यह है कि यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में एंट्री लेकर इस साल की सबसे बड़ी हिट बन पाएगी या नहीं। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।